3 दिन पहले लड़की का महतारी या लड़की का घर का सब कोई मैंने यहाँ से वो बोलकर गई जो हम शादी में जा रहे हैं। लेकिन शादी में गई उसको वो बिहान भइला मैंने आफ्ताब को जहिया कांड हुआ है उसी दिन 1 दिन पहले वो लड़की को यहाँ भेज दिया। यूपीएससी का तैयारी करने वाला आफ्ताब आलम मौत का नींद सो गया है। एसपी या डीएम बन के आएंगे, हमारे साथ कई गाड़ियों का काफिला रहेगा और लाल बत्ती वाले गाड़ी से हम आएंगे और गार्ड के साथ आएंगे। लेकिन साइकिल बहरी रहे और ओकरा बाद से हम 2-3 बार दरवाजा पर थी मैंने बजाई जे आफ्ताब खोलिए दरवाजा, आफ्ताब खोलिए दरवाजा, लेकिन आफ्ताब नहीं खोला। तो रिजल्ट जब आया था तो वो गोपालगंज टॉपर रहा है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही तेज तरह लड़का था पढ़ने में और इसीलिए उसके घर के लोग उससे यूपीएससी की तैयारी करवाते थे। टॉपर आई रहलन तो एक बार में मीडिया आई रहल तो कहल लो कि का करे के चाहत रह एकरा आगे तो कहलन हम देश सेवा करे के चाहतनी तब कहत रह एक बार में चपाइल बाड़ू तो इतना घूस बाड़ू हम तो गड़िया से आगे आगे निकले तो पीछुआ से लोग जाई तो तू देखबू। आज तक मैं अपने बच्चे के लिए अगर उसका उम्र गुजर गया है 22 साल का अगर उम्र गुजर गया है तो ये गांव जवार कोई भी आदमी के नज़र में अगर एक थप्पड़ भी मैं लगाया है तो कोई बता सकता है। इसलिए कि मैं थप्पड़ नहीं लगाया कि जब वो हमारे काबिलियत की तरफ जा रहा है, हमारे पास जालपन है, हम पढ़ाई नहीं किया जो हम इतना दिन विदेश में चाहे कहीं भी ठोकर खाया, तो मैं तो ये तमन्ना रखा था कि हमारा बच्चा जो है ऐसा पढ़ करके कुछ बने कि हमको विदेश में जाने का जरूरत न पड़े और हमारा अरमान पूरा हो। विदेश में अगर पूरा टाइम गंवाया है तो मैं उस बच्चे के लिए गंवाया है। यूपीएससी का तैयारी करने वाला आफ्ताब आलम मौत का नींद सो गया है। आपको बता दें कि गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के ये सलेहपुर गांव है और यहीं का रहने वाला आफ्ताब आलम गोपालगंज में रहकर यूपीएससी का तैयारी करता था। बचपन से होनहार था और मेधावी था, जिला टॉपर भी रह चुका है और इसीलिए उसके माँ बाप उसको पढ़ने के लिए गोपालगंज भेजे थे और गोपालगंज रह कर वो बहुत ही अच्छा पढ़ाई करता था। हालांकि घर वालों से बोलता था कि हम एसपी या डीएम बन के आएंगे, हमारे साथ कई गाड़ियों का काफिला रहेगा और लाल बत्ती वाले गाड़ी से हम आएंगे और गार्ड के साथ आएंगे। लेकिन फिलहाल जो है उसका सपना है वो चकनाचूर हो गया है। घर का लोग का आरोप है कि किसी की लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के घर वाले ने मिलकर आफ्ताब के हम खाना लेके रूम पर गए रही तो मैंने पहले हम तो जगह ना देख ले रही, ऐसे जो आके पोस्ट ऑफिस तल से खाना लेके चल जाता ना कभी कभी जाल जाता रहा तो। लेकिन कल हम जब हम गई हो जा तो फोन करते रही तो ना उठावन तो हम उनके सोचे जे सुबह में सुतत रहन तो सुत गइल बड़ा तो यही से हम हॉस्पिटल चल गई। भाभी से कहीं भाभी बोले जे ठीक बा तू हॉस्पिटल चल जा, वो खुद जाके खाना ले ली तो चल गई। ओकरा बाद 12 बजे ले फोन कहीं ओकरा बाद से ना उठा हुआ तब ओकरा बाद फिर कॉल कहीं जे भाभी नंबर बंद कर दिल बड़ा का होखो तो कही ठीक बा हम रुका कोनो लड़कन से हम फोन करवाते नहीं चाहे कोनो लड़कन से कहते नहीं तो तू जा। तो हम गई एक उनकर दोस्त फोन कहन तो वीडियो कॉल देखाऊँ तो हम रास्ता धो के हम गई तो आफ्ताब के चप्पल मैंने बहरी गेट के बहरी रहे उनकर साइकिल बहरी रहे और ओकरा बाद से हम 2-3 बार दरवाजा पर थी मैंने बजाई जे आफ्ताब खोलिए दरवाजा, आफ्ताब खोलिए दरवाजा, लेकिन आफ्ताब नहीं खोला। तो हम बोल रहे हैं कितना नींद में सोया है जो नहीं उठा रहा है। तो उसके बाद थी एक और यहाँ का बगल का भाई गए थे तो वो भेटा गए तो वो पीछे से जाके खिड़की से देखे तो वो बोला है जो आकर देखो खिड़की से जो क्या हुआ है। तो खिड़की से हम देखे तो पीछे का जंगला खुला था, हाँ खुला था, खाली मैंने आगे के दरवाजा बंद था। लेकिन उसके बाद हम आए तो मैंने कस के धक्का मारे तो खुल गया। उसके बाद हम देखे तो आफ्ताब का दोनों तोड़ना नहीं पड़ा, नहीं मैंने हम मारे तो खुल गया। टूटा कि क्या हुआ, मैंने हम धक्का मारे तो खुल गया। उसके बाद देखे तो आफ्ताब उसी में मैंने फंसाया था, लेकिन आफ्ताब नहीं फंसाया था। आफ्ताब फंसाता तो गर्दन फंसता, दाढ़ी नहीं फंसता। आफ्ताब को जो कपड़ा में फंसाया था वो कपड़ा मेरा घर का नहीं था। आपको क्या लग रहा है? आफ्ताब को हमको यही है जे एक लड़की सा उसका संबंध था, यही का मुस्कान नाम का लड़की है, मैनुद्दीन उसका बाप का नाम है और उसका अम्मी का शबाना।
तो उसका 6 महीना पहले उसके अथी आफ्ताब के मने बड़ भाई से उ धमकी देले रहे जे अथी ओकरा के समझा दे आ ना तो ओकरा के हम उ हाल करवाएम जे मने पतो ना लगे। अच्छा, पहले से धमकी देती थी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग है उसका। तो हम अथी उनका भाई कुछ नहीं बोले, आफ्ताब को मैंने डांट उड़ दिए। उसका बाद कोई न्यूज हम लोग को नहीं मिला। तो हम लोग सोचे जे अब ये सब मामला खत्म हो गया है, लेकिन और उसके बाद 3 दिन पहले लड़की का महतारी और लड़की का घर का सब कोई मैंने यहाँ से वो बोल कर गई जे हम शादी में जा रहे हैं। लेकिन शादी में गई, उसको बिहान भैला मैंने आफ्ताब को जहिया कांड हुआ है उसी दिन 1 दिन पहले वो लड़की को यहाँ भेज दी। और उसके बाद वो कांड हो गया है। जब आफ्ताब को पूरा यहाँ हाला हो गया, हम जब गए थे उसके बाद आफ्ताब को यहाँ बॉडी जब आ गया तब वो यहाँ आई है। और फिर जब आफ्ताब को बिहान भेला मिट्टी हुआ उसके बाद हम लोग यही रास्ता से वो गई है, लेकिन अपनी लड़की को दूसरा रास्ता से भेजी है, दूसरा तीसरा देखा है। लेकिन आफ्ताब निर्दोषी था। आफ्ताब को कोई ऐसा दुख नहीं था। उसको दुख रहता तो फोन करके खाना नहीं मांगता और पैसा नहीं मांगता। आफ्ताब के भाई 3 दिन पहले 5,000 रुपया उसको ऑलरेडी भेज चुका था। आफ्ताब अपने आप नहीं किया है। 6 साल भर पहले आफ्ताब को वहाँ से ATM से पैसा निकाल रहा था तो वहाँ गाड़ी लगा था, तो वो सोच रहा था कोई गाड़ी लगाया है। जब ATM से पैसा लेकर निकला तो वहीं से मुंह दाब कर उसमें बैठा कर लोग लेकर भाग गए। किडनैप भी हो गया था? हाँ, 1 साल पहले। 1 साल पहले तो वहाँ एथिया उसके बाद उनको दोनों सिर पर बंदूक लो धिरा दिए, मैंने चिल्लाया तो अब मुंह दाब दिए। तो बोले जे एथिया उसके बाद तू कहाँ पुल पर ले गए और उसके बाद ले जाकर और पता ना किधर ले गया। उसके बाद बोला है जे अगर चिल्लाओगे ना तो आपको मार देंगे। आप पैसा मोबाइल ले लिए तो हम वो थी आफ्ताब बोला जे पैसा ले लो, मोबाइल ले लो, लेकिन मेरा सिम दे दो। तो बोला जे नहीं कुछ नहीं देंगे, बोलोगे तो मार देंगे। तो आफ्ताब बोला जे ठीक है मार दो, जब मेरा हम सब मेहनत आप लोग ले लेंगे तो हम जी कर क्या करेंगे। हमारा सारा पढ़ाई सीमे से है, हमारे मोबाइल से हम पढ़ते हैं, क्लास करते हैं। तो आप ऐसी सिम दे दीजिए। तो उसमें एक आदमी मोबाइल छीन कर उसके बाद सिम निकाल कर दे दिया। तो आफ्ताब उसी टाइम घरे मैंने भाग गया। और उसके बाद उस टाइम लड़की के घर वाला पूरा परिवार गोपालगंज में था, मैंने वहीं रहता था। लेकिन इस टाइम वो लोग घर थे, लेकिन जिस दिन से ये कुली हुआ है वो लोग भाग गए हैं। 3 दिन पहले हाँ पूरा हाँ वही लोग करिए। ये बताइए इतना हाला हो रहा है, पूरा गांव नगर आ रहा है, वो लोग कहीं नहीं आ रहा है। आफ्ताब जो है गोपालगंज में रह के UPSC का तैयारी करता था और बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्र था, होनहार था। इसलिए घर के लोग उसे मतलब कि बेहतर करने के लिए गोपालगंज रहने के लिए भेजते और वो बेहतर रह के वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। आफ्ताब इतना ज़्यादा होनहार था, पढ़ने में इतना तेज था कि इंटरमीडिएट में यानी कि 12वीं के रिजल्ट जब आया था तो वो गोपालगंज टॉपर रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही तेज तरह लड़का था पढ़ने में, और इसीलिए उसके घर के लोग उससे UPSC की तैयारी करवाते थे और वो खुद भी बहुत अच्छा से पढ़ाई करता था और देश का सेवा करना चाहता था IAS बन के। लेकिन फिलहाल जो है बस एगो उहे बात रहल हमरा बाबू के उहे लो एथी कइले बालो भाग काहे गइल बालो, पूरा आलम देखे आवता, देखत काहे बालो आ धमकी औले भी बालो जे हम तारा के ना पता करवा दे। आ हमरा बाबू से बड़का बेटा से कह के हमरा 2-3 लड़का, एगो बेटी आ 2 बेटा। पढ़े में बहुत तेज रहलन, टॉपर आई रहलन। तो एक बार में मीडिया लाई रहल तो कहलो कि का करे के चाहत रह, एकरा आगे तो कहलन जे हम देश सेवा करे के चाहतनी। तब कहत रहे एक बार में छपाइल बाड़ू तो इतना घूस बाड़ू, हम तो गड़िया से आगे निकले तो पीछुआ से लोग जाई तो तू देखबू आय हमें। ये बताओ पुलिस वाले डांट के उठैला बड़ा संतोष। थाना पर आप गए थे? थाना पर गए रही सर दरन लिखवाए तो ना लिखत रहुए लो तो रह बेखौफ तो जाता नहीं तो कमी है जी सूत जाई। एला से पूछी तो कहला सूत जाला अमी तो केला
गए बोले झाड़ के उठा दे हुए लो आई कैसी और के कौवे लो इसका बच्चा एथी हुआ है जल्दी इसको उठाओ ओने ले जाओ ले गए लो तो ओने बैठा दे हुए लो फिर ओने से निकाल दे तो फिर हमरा कोने ले गए लो बारिश होने लगे तो फिर के दोसरा के कहा तरह जाई हॉस्पिटल है इसको उठाओ। बार बार पुलिस प्रशासन ऐसा ऐसा इधर से उधर सब करवा रहे थे। उनका काम है सेवा करना ना, है तो ऐसे ही सेवा करेंगे कि लेडीज को डांट के उठाएंगे। उनके घर से नहीं मिल रहा है। हाँ कहीं से नहीं मिल रहा है। अच्छा पोस्टमार्टम हुआ है? हाँ हुआ है। क्या पता नहीं चल पाया? अभी कुछ भी नहीं मिला है हम लोग के अच्छा, कब से आपका भाई का प्रेम प्रसंग चल रहा था? वो मेरा भगना था, भांजा बहन का लड़का। हाँ तो वही 1 साल पहले से मालूम है, उसके पहले नहीं बता। धमकी उनकी सब मिला? हाँ धमकी हमकी वो बोलती थी बराबर ना कि ऐसा खत्म करवाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। आफ्ताब के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। आफ्ताब पढ़ने में बहुत तेज था। यस आप विदेश कमाते थे, पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते थे, लेकिन अचानक कैसे आफ्ताब ये कर सकता है? अचानक ये नहीं कर सकता है। इसके साथ कोई हादसा ऐसा हुआ है जो कि पूरा डिटेल निकाल करके उसके मारने के बाद से उस चीज़ को गले में डाल दिया गया है। और गले में डालने के बाद से कोई आदमी अगर उस तस्वीर को देख करके भी बताएगा तो ये बोल सकता है कि हाँ अगर कोई फांसी लगाने जा रहा है तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर सपोर्ट होगा भी तो अपने आप को हत्या कर रहा है तो वो सपोर्ट ऑटोमेटिक हट जाएगा ताकि वो मर सके। मगर उस काबिल तो उसका कोई ऐसा सीन है नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर माँ बाप के टेंशन से अगर कोई बच्चा अगर कुछ करता है तो उस टेंशन से करता है, मगर माँ बाप चीज़ का कमी आप किए हैं? नहीं। आज तक मैं अपने बच्चे के लिए अगर उसका उम्र गुजर गया है 22 साल का अगर उम्र गुजर गया तो ये गांव जवार कोई भी आदमी के नज़र में अगर एक थप्पड़ भी मैं लगाया है तो कोई बता सकता है। इसलिए कि मैं थप्पड़ नहीं लगाया कि जब वो हमारे काबिलियत की तरफ जा रहा है, हमारे पास जालपन है, हम पढ़ाई नहीं किया जो हम इतना दिन विदेश में चाहे कहीं भी ठोकर खाया, तो मैं तो ये तमन्ना रखा था कि हमारा बच्चा जो है ऐसा पढ़ करके कुछ बने कि हमको विदेश में जाने की जरूरत न पड़े और हमारा अरमान पूरा हो। विदेश में अगर पूरा टाइम गंवाया है तो मैं उस बच्चे के लिए गंवाया है। और उस बच्चे के लिए अगर एक चीज़ का उसका ख्वाहिश है तो हम 2 चीज़ डबल से कम नहीं करता था। तो वो किस बात का गम उसको आया कि ऐसा चीज़ दिखाया गया है। क्या बनना चाहता था वो? पहले तो पढ़ाई उसका अलग था, उसके बाद से इधर यहाँ से पढ़ाई किया, फर्स्ट लाया। फर्स्ट लाने के बाद से उसको गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर नॉमिनेशन हुआ है तो उसका नंबर लाने के ऊपर हुआ है। और इस चीज़ को जानकारी करना है तो प्रभात खबर वाले से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्ताब जिला टॉपर भी रहा है, पढ़ने बहुत तेज। जिला टॉपर भी रहा है, उसका रिकॉर्ड भी है, उसका अखबार भी है। अगर देखिएगा तो हर चीज़ से। और उसी खुशी के लिए मैं भी ये तमन्ना रख लिया कि आज हमारा बच्चा अगर खुशी से अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए मैं पूरा जीवन खराब कर देगा, मगर उस बच्चे को कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि दूसरा कोई इसमें इन्वॉल्व है? उससे मैं 1-2 बार बात किया हुआ है तो उसने यही बताया है कि मैं तुम्हारा कमाई का बात नहीं है, बात यह है कि अगर हम मेहनत किया हुआ है तो मैं बेकार नहीं जाने देगा। बेकार इसलिए नहीं जाने देगा कि मैं अकेला पढ़ाई कर रहा है, किस लिए कर रहा है कि माँ बाप हमारा कोई जगह में ऐसा मुसीबत उठा रहा है तो हमारे लिए उठा रहा है, क्योंकि हमको जब उतना वो पूरा नहीं करेगा तो हम कहाँ से उस चीज़ को पूरा करेगा। तो इसके लिए बच्चे को हमारी तरफ से कोई तकलीफ आज तक नहीं पहुँचा हुआ है, न माँ के तरफ से, न बाप के तरफ के, न कोई भाई के तरफ से कोई ऐसा तकलीफ पहुँचा हो जिस वजह से वो बच्चा ऐसा कर सके। ऐसा नहीं किया है? ऐसा नहीं किया है, ये 100% है कि ऐसा वो किया नहीं है। पुलिस प्रशासन एसपी साहब तो बहुत तेज तरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपके क्या मिल रहा है कि मदद मिल रही है प्रशासन को? और वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर वो कार्रवाई किए होते अभी तक तो समझिए कि उसका रिपोर्ट आ गया होता, चाहे हर चीज़ के लिए इंक्वायरी भी होता, क्योंकि अभी तक उसका कोई इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं मिला। मैं क्या बता सकता है, मैं तो अभी कल आया हुआ। तो इसके विषय में पहले से वो लोग प्रशासन क्या किया हुआ है नहीं किया हुआ है, इस चीज़ को रिपोर्ट हमें नहीं मिला हुआ है, तो इसके विषय में मैं पूरा नहीं बता सकता है। मगर पढ़ाई के विषय में आप लोग पूछिएगा तो मैं इतना ही कसम खाया हुआ था कि जिस दिन हमारा बच्चा ये अगर पढ़ करके निकल जाएगा
तो बच्चा इसने तक बोल दिया था कि मेरे को घर नहीं चाहिए। अगर मैं उतना मेहनत किया हुआ है तो सरकार मेरे को घर देगा और हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर उतना मेहनत से हम निकाल रहा है तो हमारे पीछे 10 आदमी आएगा। उस पोजीशन में उसका पढ़ाई था, मगर वो पढ़ाई के कारण किसका क्या निकालना है वो निकाल लिया कि अगर ये IPS ऑफिसर बन जाता है तो फिर इसको मैं कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है और ये हमारे को ऐसा चीज सबक सिखा देगा कि फिर दुनिया देखते रह जाएगा। इसी बात के जलन के वजह से उसने सोचा कि इसको बनने से पहले खत्म कर दें तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। ओकरा बाद ओकर महतारी आइल बिया और अइला के बाद ओकरा बाद से उ देख के ओकरा बाद चल गइल बिया। फिर जब आफ्ताब के मिट्टी दे के सारा लोग हुए ओकरा बाद तुरंत उ देखत तनी सन जो ओकर महतारी के ओकरा लइकन के लेके लड़की के राता राती वहाँ से फिर उ भगा देले बिया। लेकिन हमनी के यह बाज उहे कोइले बना सन तो उहे कोइले बना सन। आफ्ताब से हमरा केहू से आज ये कोनो दुश्मनी ना रहा। आफ्ताब हमर कहियो नहीं कर सकत। ऐसे 3 दिन पहले हमरा से बात हुए रहे तो आफ्ताब ये कहवन जे फूफू हम कहीं बाबू घरे आइए अब हम चल जाब तो कहत बूबू हम अभी घरे तारा ना आए अब तो हम आएम तारा लोग के वर्दी के साथ में बॉडीगार्ड के साथ में हमनी के आएम सन। तू लोग बस इतने दुआ कर लो बस अब हमार लास्ट चल रहा बा दुआ कर लो तालू के दुआ के हमरा काम बा। तो आफ्ताब ऐसा केंगन कर सकत रहन। 2 दिन पहले खाना मंगलन फिर बिहान भेला खाना मंगलन फिर आफ्ताब ऐसा केंगन कर सकत रहन। तो उनका रूम एकदम छोटा बा ओई में कोनो सामानो एने ओने भई रही जावना चौकी पर उ खड़ा बाड़े तवना चौकी पर के बिछौनो खड़बड़ाई रही लेकिन ऐसा कोनो बात ना रही। हम अपने आप आँख से देख ले बानी। आप लड़का कौन लगते हैं? हम उनका